जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कम चीजों में सरल विधि से करवा चौथ माता की पूजा कैसे करेंगे, और अगर हम अकेले हैं तो अपना करवा अकेले कैसे फेरेंगे, और करवा चौथ व्रत के दिन हमें माता से सुहाग कैसे लेनी है। तो आप लोग उस दिन सुहाग जरूर ले लीजिएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को करवा चौथ व्रत के पूजा विधि से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को आने वाले करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और करवा चौथ माता की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे बने रहे। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि करवा चौथ का जो व्रत है वो साल 2024 में 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। दिन है रविवार। तो आप लोग इस दिन शाम के समय में अच्छे से स्नान करके सज सवर करके आप लोग करवा चौथ माता की पूजा कीजिएगा। 16 श्रृंगार करके सिंधोरा पास में है तो सिंधोरा से सिंदूर लगा लीजिएगा। शादी का चुंदरी है तो वो जरूर ओढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सज सवर करके ही हमें चौथ माता की पूजा करनी है। अब चलिए पूजा विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें शाम के समय में एक छोटा चौकी जो आता है पूजा वाला, वो चौकी लेना है। चौकी के ऊपर हमें लाल या पीला वस्त्र बिछा देना है। तो कोई भी वस्त्र आप लोग साफ स्वच्छ बिछा दीजिएगा। इसके बाद में उसके ऊपर हमें फूल का आसन देना है। उसके ऊपर से हमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की फोटो है तो उनको स्थापित कीजिए। करवा चौथ माता की फोटो को स्थापित कीजिए। करवा चौथ माता को आप लोग लाल कलर का चुंदरी ओढ़ा दीजिएगा, उन्हें फूल का माला पहना दीजिएगा। इसके बाद में हमें वहां पे गणेश जी को स्थापित करना है। तो अगर आपके पास में गणेश जी की प्रतिमा है, मूर्ति है तो उसे स्थापित कीजिए। नहीं है तो आप लोग सुपारी से बना लीजिएगा। और भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित कीजिएगा। गणेश जी को जनेऊ और दुर्वा जरूर अर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि इससे पहले हमें गंगा जल का सबसे पहले छिड़काव करके शुद्ध कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जब आप गणेश जी को स्थापित कर देते हैं, इसके बाद में हमें सबसे पहले एक दीपक जलाना है, क्योंकि दीपक हम पूजा को साक्षी मानने के लिए जलाते हैं। दीपक ही होता है जो हमारे पूजा पाठ का साक्षी होता है। तो सबसे पहले दीपक जला ले। इसके बाद में हमें उसी चौकी पे कलश स्थापना करना है। तो कलश स्थापना करने के लिए आपको सबसे पहले एक धातु का कलश लोटा चाहिए। तो लोटा ले लीजिएगा। उसके नीचे थोड़ा सा चावल बिछा करके आप चाहे तो अष्टदल कमल उससे बना लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी चावल बिछा करके उसी के ऊपर से हमें लोटा को रखना है। लोटे में हमें, कलश में हमें जल भरना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके, गंगा जल मिश्रित जल आप लोग भर दीजिएगा। इसके बाद हमें उसमें सुपारी, हल्दी के एक गांठ, पान के पत्ता और एक का सिक्का हमें लोटे में डालना है। उसके बाद लोटे में हमें 5 आम का पल्लो डालना है। उसके ऊपर से किसी भी प्लेट में आप लोग चावल करके लोटे के ऊपर से रख दीजिएगा। उसके ऊपर से हमें दीपक रखनी है, तो उसे हम दीप कलश कहते हैं। तो आप लोग दीप कलश बनाइएगा। इसके बाद लोटे को आप लोग सिंदूर से 5 जगह टिक दीजिएगा, ठीक है। तो हमें कलश स्थापना कर लेनी है। तो इसी नियम से हमें कलश स्थापना करना है। इसके बाद में हमें अपने करवा को स्थापित करना है। तो करवा को स्थापित करने के लिए उसके नीचे भी थोड़ा सा चावल बिछा दीजिए, दोनों करवा के नीचे। और एक करवा दाहिने साइड में रखिएगा चौकी पर, और एक करवा बाएं साइड में रखिएगा, क्योंकि जो दाहिने साइड का करवा है वो हमारा है और जो बायां साइड का करवा है वो माता पार्वती का है, ठीक है। तो उस पे करवा स्थापित कर दीजिएगा। जब करवा स्थापित कीजिएगा, जो उसका टोटी होता है ना, वो भगवान की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और बता दो कि अपने वाले करवे में हमें जल भरना है, और माता पार्वती के करवा में हमें, आप चाहे तो उसमें चीनी भर सकते हैं, ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, या आप गुलगुले से भी भरा जाता है तो आप वो भर सकते हैं, ठीक है। तो जो चाहे उस चीज से आप लोग भर लीजिएगा माता पार्वती का करवा। जिस मतलब कि आपके घर में जो भी भरा जाता है वो आप भर लीजिएगा, लेकिन अपने वाले करवे में जल ही भरना चाहिए, क्योंकि उसी जल से हम चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं, पूजा करते हैं। तो जब आप भर देते हैं तो अपने वाले करवा में उतना ही पानी रखिएगा, क्योंकि टोटी है उसमें से गिरने लगेगा। तो जब आप जल भर देते हैं, इसके बाद हमें दोनों करवा के ऊपर उसका ढक्कन चढ़ा देना है। ढक्कन के ऊपर हमें थोड़ा सा चावल रखना है, उसके ऊपर से मिठाई रखना है, उसके ऊपर से जो भी
11, 21, 51, 101 मतलब जितना ही सामर्थ्य है उतना आप लोग करवा के ऊपर रख दीजिएगा, क्योंकि खाली करवा नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग करवा स्थापित कर लिए। इसके बाद में धूप दीप ये सब जला करके हम करवा माता की, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की हमें विधि विधान से पूजा करनी है। जो भी फल मिठाई ड्राई फ्रूट जो भी है उसी का हमें भोग लगानी है। इसके बाद में हमें वहीं पे करवा चौथ माता की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। इसके बाद हमें करवा चौथ माता के पास में हमें श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि सुहाग का व्रत है तो 16 श्रृंगार आप लोग अर्पित कीजिएगा। नहीं अगर 16 श्रृंगार कर सकते तो आपको चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर और सिंदूर ये जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो करवा चौथ माता को आप लोग श्रृंगार का सामान अर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ करवा चौथ माता को दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसा जरूर चढ़ा दीजिएगा, जो भी पूजा में कमी हुई है उसके पूर्ति के लिए। ठीक है, तो चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद में हमें क्षमा याचना मांगना चाहिए। जो भी पूजा में कमी हुई है या जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद वहीं पे बैठे आप लोग कथा जरूर सुन लीजिएगा। तो कथा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो कथा सुन लीजिएगा। उसके बाद हमें चंद्रदेव की पूजा करनी है। तो आज चलिए जान लेते हैं कि हम अकेले हैं तो करवा कैसे बदलेंगे। तो देखिए, अगर 2 आदमी हैं तो वो तो आपस में बदल लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक ही करवा रखते हैं तो वो अपने लिए रखते हैं, तो उसमें बदलने का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 2 करवा रखते हैं, तो वो अकेले कैसे बदलेंगे। तो देखिए, अपने हाथ को हमें ऐसे करनी है और दाहिने साइड के करवा को उठा करके दोनों हाथ में लेनी है और दाहिने साइड को उठा करके बाएं साइड में रखनी है और बाएं वाला उठा करके हमें दाहिने साइड में रखनी है। तो ऐसे हाथ करके हमें अपने करवा को बदलना है अगर अकेले हैं तो। ठीक है, तो हमें कितना बार बदलना है? 7 बार। 7 बार इधर से उधर हमें करवा करना है। तो जब आप 7 बार बदलेंगे ना, तो जो आपका करवा दाहिने साइड में था वो आपका बायां साइड में चल जाएगा, और जो माता पार्वती का बायां साइड में था वो दाहिना साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर जो लोग अकेले हैं उसे ऐसे ही करवा बदलना है। ठीक है, ऐसे हाथ करके अपना करवा इधर और उधर का करवा इधर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा ही हमें करवा बदलना है और अपने वाले करवा से हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देना है, पूजा करनी है। और जो माता पार्वती का जो करवा है जिसमें आप लोग गुलगुला, चीनी या ड्राई फ्रूट कुछ भी भरे हैं, तो उसको आप लोग छूछा मत कीजिएगा। हमें अपने वाले करवे से हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देनी है, और जो माता पार्वती का करवा है उसे हमें नहीं छूना है। उसको पूजा पाठ करने के बाद में आप लोग उसे किसी को भी उसमें का जो भी रखा है वो खाने के लिए दे दीजिएगा। ठीक है, तो इसी नियम विधि के साथ में जो लोग भी अकेले हैं ऐसे अपना करवा बदल लेंगे। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि उस दिन हमें माता से सुहाग कैसे लेनी है। तो बता दूं कि जब आप लोग उंगली से जब करवा चौथ माता को सिंदूर लगाइएगा ना, तो वही उंगली आप अपने मांग में 2 बार छुआ लीजिएगा। तो आप ऐसे भी ले सकती हैं, और नहीं तो जो सिंदूर माता के मांग में लगाई है उसमें से ऐसे करके या फिर अपने मांग में उसी आंचल को 2 बार आप लोग कर लीजिएगा। तो ऐसे ही सुहाग लिया जाता है। तो आप लोग उस दिन सुहाग लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो सुहाग पक्का ले लीजिएगा। तो इसी नियम विधि के साथ में कम चीजों में हमें करवा चौथ माता की पूजा करनी है। तो वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई करवा चौथ माता की पूजा कम चीजों में सरल विधि से वो भी पूजा कर सके और उनका भी व्रत संपन्न हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।